है। होय निशंक मगन होय नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। निसंदेह हो करके सारे संदेहों को छोड़कर मगन हो करके नाचो। किंतु याद रखना, मगन होकर नाचने के लिए लोभ, मोह और भ्रम, इन तीनों को छोड़ना पड़ेगा। जो लोभ, मोह और भ्रम को छोड़ नहीं पाएगा वो मगन होकर के नाच नहीं सकता। यहाँ नाचने की बात साहब कहते हैं, लेकिन जिस नाचने की बात सदगुरु कबीर कहते हैं वो हाथ पैर मटका कर मंच पर नाचना नहीं है। ऐसे नाचने को साहब पसंद नहीं करते। तो ये नाचना क्या है? नाचना है खुल करके जीवन जीना, प्रसन्नता, पूरी प्रसन्नता के साथ, पूरे आनंद के साथ जीवन व्यतीत करना। बात आई थी, दुख किसी आदमी के भाग्य में नहीं है और दुखी होना आदमी की मजबूरी नहीं है। दुखी होना आदमी की बेवकूफ़ी है। ऐसे लोग जिन्हें 24 घंटे में भरपूर मेहनत करने के बाद भी 24 घंटे में भरपेट खाने को ना मिलता हो, पूरी मेहनत करने के बाद भी जिन्हें शरीर ढकने के लिए कपड़े न मिलते हों और जिनके पास रहने की जगह न, रात्रि विश्राम के लिए जगह न हो, ऐसे लोग यदि दुखी होते हैं तो उनका दुखी होना सार्थक समझ में आता है। कम से कम आदमी को, और ज़्यादा नहीं तो 24 घंटे में एक समय भी यदि भरपेट भोजन मिल जाए, शक्कर खाने को, शरीर ढकने कपड़े मिल जाए, रहने के लिए जगह मिल जाए, यदि नहीं मिला तो निश्चित है ये दुख की बात है। और आज वर्तमान समय में ऐसी परिस्थिति संभवतः किसी के पास नहीं रह गई है, यदि आदमी मेहनती है, दुर्व्यसन रहित है और फिजूल खर्ची से रुका हुआ है। तो अधिकतम लोग दुखी कौन हैं? जिनके पास इतना भरा है कि खाते खाते कब्ज हो गया, वो लोग दुखी ज्यादा है। जिनके पास स्थिति ये है कि आज कौन सा कपड़ा पहनूं, कितने कपड़ा भंडार भरा हुआ है, समस्या ये है। 2-3 चीज समस्या है। कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में, सबसे आदमी के लिए सबसे बड़ी मजबूरी, सब चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, सबसे बड़ी मजबूरी है भर पेट खाना। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, भूखे भजन न होए को पाला। आप लोग कहते हो कोरा भाने आरती ना खाए, तो ये भूख सबकी मजबूरी है। जो मिडिल क्लास है उनकी बात तो छोड़ दो, जो लोअर कास्ट है जो लोअर क्लास है और जो हाई क्लास है, दोनों के पास भूख की मजबूरी है। सभी के पास थोड़ा सा अंतर होता है बस। गरीब है, बिल्कुल आदमी एकदम गरीब है, और एक बहुत धनी आदमी है। दोनों समस्या, पहली समस्या भूख है। गरीब समस्या क्या है? गरीब सोचता है
कि क्या खाऊं कि भूख भागे। भूख लगी, खाने के नहीं है। तो गरीब समझता है कि क्या खाऊं कि भूख भागे, अमीर समझता है कि क्या खाऊं कि भूख लगे। बस अंतर इतना है। इतना फर्क है, फर्क इतना है। गरीब सोचता है कि कपड़े नहीं, कपड़े धो दिया कि क्या पहनूं। अमीर सोचता है इतने कपड़े, इसमें से कौन सा कपड़ा पहनूं। बस वहां भी समस्या बड़ी। तो जिनके पास सब कुछ है वो दुखी है, तो उसकी बेवकूफी है। जितनी बेवकूफी ज्यादा होगी उतना दुख ज्यादा होगा। तो दुखी होना आदमी की मजबूरी नहीं है, दुखी होना आदमी का अज्ञान है। और ये जीवन प्रसन्नता से व्यतीत करने के लिए, प्रसन्नता से जीने के लिए है ये। और सौभाग्य, प्रसन्नता से जीने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। सुना होगा आप लोगों ने उदाहरण, सिकंदर जब यूनान से चला था विश्व विजय करने के लिए, तो वहाँ यूनान में एक संत रहते थे डायोजनीज, बड़े मस्त मौला सन। सिकंदर उनके पास गया आशीर्वाद लेने के लिए। ठंड का समय था। डायोजनीज खुले में बैठ करके धूप का आनंद ले रहे थे। सिकंदर गया और कहा कि आशीर्वाद दीजिए कि मैं विश्व विजय के लिए निकल रहा हूँ, विश्व विजय करके वापस लौटूं। सिकंदर डायोजनीज ने पूछा, विश्व विजय करके क्या करोगे? कि बड़ी शांति से रहूंगा। डायोजनीज कहा, मूर्खता की बात कर, देखो मैं शांति से, मेरे पास आ जाओ तो शांति से रहेंगे। क्या था डायोजनीज के पास? कुछ नहीं था, लेकिन भीतर का धन था। तो डायोजनीज, सिकंदर ने कहा, बताइए आपकी मैं क्या सेवा करूं? डायोजनीज ने कहा, ये धूप रोक कर खड़े हो गए हो ना, धूप नहीं आ रही, हट जाओ थोड़ा धूप आने दो। यही सेवा है, इतनी बड़ी सेवा है। कुछ नहीं था जाने। तो प्रसन्नता से जीने के लिए कुछ नहीं चाहिए। ये सोचते हो प्रसन्नता जीने के लिए बहुत इतना पैसा चाहिए, कितने पैसे में आप प्रसन्नता से जी सकोगे? प्रसन्नता मुफ्त में मिलती, मुफ्त में। 3 चीजें चाहिए। जिनके बीच रहते हो, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिन लोगों के बीच रहते, जिन लोगों के बीच जीवन गुजर हो